रामनवमी हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, इसलिए हर साल रामनवमी पर लोग इस त्योहार को मनाते हैं और भगवान राम को याद करते हैं। भक्त अपने अपने तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। वैसे तो हर साल रामनवमी मनाई जाती है, लेकिन इस बार की रामनवमी की खूब चर्चा हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि आखिर रामनवमी को लेकर बाजार क्यों गर्म है, रामनवमी का इतिहास क्या है और जो दंगे हुए वो किस लिए हुए। इसके अलावा हनुमान जयंती पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इन सभी को लेकर हम अपने स्पेशल शो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का स्पेशल शो इतिहास में कुछ खास। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रामनवमी आखिर मनाई क्यों जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु ने 7वें अवतार में भगवान राम के रूप में त्रेता युग में जन्म लिया था। भगवान राम का जन्म रावण के अत्याचारों को खत्म करने और पृथ्वी से दुष्टों का विनाश करने के लिए किया गया था। इसीलिए भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की उपासना की थी और चैत्र मास की नवरात्रि के समापन के बाद ही रामनवमी का पर्व आता है। रामनवमी का त्यौहार धार्मिक त्यौहार है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस पवित्र त्यौहार को दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा था और रमजान का त्यौहार भी इसी दौरान मनाया जा रहा है। कई राज्यों में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान दो पक्षों में कहासुनी हुई और इस कहासुनी के बाद मारपीट हुई और फिर बिहार का सासाराम और बिहार शरीफ में दंगे हो गए। दोनों समुदायों के लोगों ने दुकानों में आगजनी की, जिसके बाद बिहार का सासाराम आग का शिकार हो गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी के दिन जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई और दो गुटों में जमकर बवाल हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार को हिंसा की जानकारी मिली तो केंद्र सरकार ने भारी संख्या में बिहार के नालंदा सासाराम में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया। इसके बाद भी बिहार में बमबारी हुई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की टीम को तैनात किया। इस दौरान जिन लोगों ने दंगे किए उन पर कार्रवाई भी हुई। आपको बता दें, पुलिस ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद बिहार में अब सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद अमित शाह खुद भी बिहार के नालंदा गए और उन्होंने हिंसा को लेकर जनता से कहा कि नीतीश सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मुझे आना पड़ा। उन्होंने हिंसा करने वालों को कहा कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे और नीतीश कुमार को कहा कि आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वहीं दंगों को लेकर आरोप की राजनीति शुरू हुई तो पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने उल्टा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने दंगे करवाए और माहौल को खराब किया। बीजेपी दंगे करवाने के लिए फंडिंग जुटाती है, इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए गए और बीजेपी ने विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। नीतीश ने भी अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन दरवाजा, कोई दरवाजा है नालंदा जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि नालंदा तो मेरी जगह है, हम यहीं से सभी से बात कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है, अब तो सब नॉर्मल है। इन सब के बाद हिंसा वाले क्षेत्रों पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। दंगों की आग में लिपटे बिहार के सदन में भी दंगों को लेकर खूब बवाल हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दंगे कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकत है, उसके बारे में पता लगाना जरूरी है, क्योंकि दंगे इतनी आसानी से नहीं होते। दंगे प्लानिंग के साथ कराए जाते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि दंगे किसी न किसी फायदे के लिए ही कराए जाते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि रामनवमी और धार्मिक त्यौहार पर ही हिंसा क्यों हो रही है। हिंसा से बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता है, हिंसा को रोकना बहुत ज़रूरी है। हालांकि रामनवमी के बाद आज हनुमान जयंती है, इसलिए पुलिस ने हिंसा की घटनाओं से सीख लेते हुए दिल्ली में सुरक्षा को बढ़ा दिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में जुलूस निकालने पर रोक लगाया है, ताकि समाज के बीच दंगों को होने से रोका जा सके। किसी भी देश के लिए दंगे खतरनाक है, क्योंकि इसका नुकसान बड़े स्तर पर होता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर प्रशासन को दंगे जैसी गंभीर घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ आपसे होगी मुलाकात हमारे अगले शो में। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।